हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट का। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट का यूज करके दो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर या दो डिफरेंट टाइप के टेबल को एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में या एक टेबल से दूसरे टेबल में हम डेटा को कॉपी करेंगे। SAP वेब के अंदर 3 टाइप्स का हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंग का यूज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो ओल्ड वेब में यूज होता है मूव करस्पॉन्डिंग का यूज होता है। अभी जो हमारा मॉडर्न वेब है वहाँ पे करस्पॉन्डिंग का यूज हो रहा है। अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे हम एक क्लास का यूज करते हैं जो CL वेब करस्पॉन्डिंग क्लास होता है। तो यहाँ पे हम 3 टाइप से क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग का यूज करते हैं, जिससे हमारा काम सेम ही होता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत तीनों में चेंजेज है। अगर यहाँ पे आप ओल्ड और न्यू वाले को देखते हो तो कुछ फीचर में चेंजेज है। जो फीचर आपका यहाँ पे कुछ ओल्ड में नहीं मिलेगा, कुछ फीचर आपको एक्स्ट्रा आपके न्यू वाले में मिलेगा। इसके साथ अगर आप CL वेब करस्पॉन्डिंग का यूज कर रहे हो तो CL वेब करस्पॉन्डिंग के क्लास के साथ यहाँ पे हमारा 2-3 इसका पैरामीटर होता है। सोर्स होता है, डेस्टिनेशन होता है, मैपिंग होता है। इसके साथ 2-3 और पैरामीटर हैं। तो सोर्स, डेस्टिनेशन, मैपिंग का यूज हम मेन करते हैं। ये हमारा मैंडेटरी पैरामीटर है, सोर्स, डेस्टिनेशन, मैपिंग। अब इसके अंदर अगर आप मैपिंग में जा रहे हो, जब यहाँ पे 2 टेबल के फील्ड्स को आप मैप करोगे तो यहाँ 2 टेबल के फील्ड को मैप करते टाइम यहाँ पे नीचे कुछ एट्रीब्यूट आपके साथ शेयर किया है। फर्स्ट हमारा लेवल है। लेवल का यूज हम क्यों करते हैं कि लेवल में हम बताते हैं कि यहाँ पे जो हम यूज करने वाले हैं कौन सा लेवल यूज करने वाले हैं। हो सकता है आपका नेस्टेड स्ट्रक्चर हो तो एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर होगा तो उस केस में क्या होगा, आपका लेवल एक अप हो जाएगा। और अगर आपका सबसे जो फर्स्ट लेवल होगा वो आपका यहाँ पे 0 होगा। इसी टाइप से काइंड है। काइंड में मैंने आपके साथ यहाँ पे क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स शेयर किए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे एट्रीब्यूट्स का वैल्यू भी मैंने साथ में शेयर किया है कि अगर आप कंपोनेंट मैपिंग कर रहे हो तो 1 का यूज करोगे। यहाँ पे आप अगर आप यहाँ पे एक्सेप्ट कंपोनेंट का यूज कर रहे हो तो 2 यूज करोगे। यहाँ पे आप एक्सेप्ट ऑल का यूज कर रहे हो तो 3 यूज करोगे। अगर वैल्यू को डिस्कार्ड कर रहे हो, अगर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आना चाहिए तो आप यहाँ पे 9 यूज करोगे। इसी टाइप से बहुत सारा इस क्लास का एट्रीब्यूट होता है। मैंने सारा का सारा यहाँ पे एट्रीब्यूट्स नहीं लिया, कुछ एट्रीब्यूट्स आपके साथ मैंने शेयर किया है। इसके बाद यहाँ पे सोर्स नेम होता है, फिर डेस्टिनेशन नेम होता है। चलते हैं हम SAP वेब के ऊपर और सारा का सारा जो हमारा यहाँ पे करस्पॉन्डिंग्स के स्टेटमेंट्स हैं, हम सारे स्टेटमेंट्स को एक बार एग्जांपल के साथ देखते हैं। अब यहाँ पे वेब एडिटर पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ASE38 ट्रांजैक्शन कोड एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ से हम अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको चेंज करते हैं। अब यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे मैंने जो प्रीवियस वीडियो डाला था कंट्रोल स्टेटमेंट का हमारा यहाँ पे प्रीवियस वीडियो का यहाँ पे सारा का सारा कोड पड़ा हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से सबसे पहले डेटा को डिलीट करते हैं। यहाँ पे कुछ कोड हम यहाँ से अगर रख सकते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसी टेबल का यूज कर ले रहे हैं, फैजल फ्लेक्शा का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे का जो कोड है हमारा, इस सारे कोड को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं एक बार। अब प्रीवियस वीडियो का जो हमारा एग्जांपल था वहाँ से बस हमने एक सिलेक्ट स्टेटमेंट रखा है, बाकी सारा कोड हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें देखना है करस्पॉन्डिंग का यूज। तो करस्पॉन्डिंग के यूज के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टाइप हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। टाइप के लिए हम क्या करेंगे, टाइप्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, किस टाइप का हम बनाएं इसको, TY। सबसे पहले हम इसका नेम, यहाँ पे आप क्या करोगे, बिगिन ऑफ TY। यहाँ पे हम क्या करते हैं, FAGL टाइप का हम इसको क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फील्ड्स को हम ऊपर ले लेते हैं। हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटर कर देते हैं एक बार इस सब पे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें ईयर रख लेते हैं। कंपनी कोड को यहाँ पे हम रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर को हम एग्जांपल के लिए रख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तीनों को यहाँ से डिलीट कर देते हैं।
इससे क्या होगा कि हमारा जो दोनों स्ट्रक्चर होगा, दोनों स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा। डिफरेंट क्यों हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर के अंदर 3 to 5 फील्ड होगा, और यहाँ पे आप देख रहे हो 5 + 3 जो अभी हमने डिलीट किया है +3 और होगा। तो यहाँ पे अगर आप इस टाइप के दो टेबल को एक साथ अगर आप कॉपी करोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉपी करते टाइम आपको एरर लेता है। तो एरर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग का यूज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको यहाँ पे इस टेबल को हम कॉपी करते हैं और इस टेबल के साथ हम इसको डिक्लेयर करते जाते हैं। टाइप टेबल का ये ईयर है यहाँ पे। अब क्या करते हैं, हम इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं सबके सामने। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम एंड ऑफ पहले कर देते हैं। एंड ऑफ यहाँ पे हमारा कौन सा टाइप है, TYFAGL। इसको हम यहाँ पे हमने टर्मिनेट कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक बार फॉर्मेटेड कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबके सामने हम फील्ड डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर है, यहाँ पे हमारा HSL है। सॉरी, हमने क्या किया, कुछ डिलीट किया। यहाँ पे हमारा DRCR इंडिकेटर है। अब क्या करते हैं, इसका एक इंटरनल टेबल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे डेटा, और यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं। सॉरी, अच्छा कोई नहीं, हम इसको क्या करते हैं, कोई बात नहीं है, हम इसको लोकल टेबल FAGL टाइप टेबल ऑफ, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको टर्मिनेट करते हैं। हम इसको एक बार सेव करके, सॉरी एक बार फॉर्मेटेड करते हैं, फिर हम इसको यहाँ पे सेव करते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक टाइप बनाया। टाइप का हमने क्या किया, यूज किया यहाँ पे इंटरनल टेबल बनाने में। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में हम यूज देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, तीनों जो हमारा है यहाँ पे ओल्ड अबैप, और ओल्ड अबैप के साथ ही यहाँ पे हम देखेंगे मॉडर्न अबैप में भी इसका यूज। मॉडर्न, यहाँ पे मॉडर्न अबैप, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे उप्स कर देते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का हम यूज देखने वाले हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ओल्ड अबैप कर दिया, फिर मॉडर्न अबैप है हमारा, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अबैप है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेव करके एक बार सिंटैक्स चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा कोई एरर नहीं है, एक बार इसको एक्टिवेट भी हम कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसका यूज देख रहे हैं ओल्ड अबैप में। अब यहाँ पे सबसे पहली बात है कि हमारा करस्पॉन्डिंग का यूज क्यों हमें पड़ता है। तो सपोज यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, हमारा इंटरनल टेबल है। जिस इंटरनल टेबल के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने कितने फील्ड्स लिए, 5 फील्ड्स है, इसी टेबल का फील्ड है। बट यहाँ पे अगर आप इस 3 फील्ड को देखते हो, तो ये 3 फील्ड जो है आपका यहाँ पे फैजल फ्लेक्सा, ये जो नीचे जो टेबल है, इस टेबल में 3 फील्ड है। बट आपका इंटरनल टेबल जो आपने क्रिएट किया है, इस इंटरनल टेबल में आपका यहाँ पे जो 3 फील्ड है, 3 फील्ड नहीं है। अब हो सकता है कि आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, रिपोर्ट बना रहे हो, उसमें बहुत बार होता है कि आपने कोई इंटरनल टेबल या कोई ऐसा स्ट्रक्चर आपने डिजाइन कर रखा है जिसको आपको फिल करना है। बट वहाँ पे आपके साथ चैलेंजेस क्या होता है कि वहाँ पे 2 टाइप का स्ट्रक्चर होता है या स्ट्रक्चर का फील्ड अलग अलग होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमें डेटा मूव करना होता है एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में, या एक इंटरनल टेबल से दूसरे इंटरनल टेबल में। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी करोगे, अब डायरेक्ट इंटरनल टेबल को कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा हम इस टेबल को लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस इंटरनल टेबल को इक्वल टू से यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आप जाओगे, सेव करोगे, सिंटैक्स चेक करोगे, यहाँ पे आपका एरर आ जाएगा। एरर क्या आ रहा है कि यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर लेआउट नहीं है। अब जहाँ पे आपका सेम स्ट्रक्चर लेआउट नहीं है, वहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे हम यूज करते हैं अपने करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट का।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे ओल्ड अबैप से अगर आपको करस्पॉन्डिंग देखना होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कट करते हैं, नीचे लाते हैं और यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे कीवर्ड यूज करोगे सबसे पहले, यहाँ पे मूव करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पे आप सबसे पहले कौन सा टेबल दोगे कि जिस टेबल से आपको डेटा मूव करना है। मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, इक्वल टू को हटाता हूँ। यहाँ पे आप डेटा किससे मूव कर रहे हो, तो यहाँ पे आप टी फ्रेजल फ्लेक्सा में जो डेटा है, इस डेटा को किस में डाल रहे हो आप, तो यहाँ पे जो न्यू आपने इंटरनल टेबल बनाया है, इस न्यू इंटरनल टेबल के अंदर आप डाल रहे हो। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको अगर फॉर्मेट करके सिंटेक्स चेक करोगे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है। यहाँ पे इसके अंदर कितने 8 फील्ड है, इसके अंदर कितने 5 फील्ड है, फिर भी आप यहाँ पे देख रहे हो कोई एरर नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या करेगा, मूव करस्पॉन्डिंग का काम है यहाँ पे कि मूव करस्पॉन्डिंग आपका जो मैचिंग फील्ड होता है, उस मैचिंग फील्ड का डेटा इस टेबल से इस टेबल में कॉपी कर देगा। सिंपल सा इसका काम होता है कि जो जो फील्ड मैच करेगा उस फील्ड का डेटा वहाँ पे कॉपी कर देगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस टेबल को लेते हैं और नीचे हम इफ़ कंडीशन में लगाते हैं कि डिबग में हमें चेक करने में इजी होगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं इफ़ इज नॉट इनिशियल, एंड इफ लगाते हैं हम यहाँ पे फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको यहाँ से हम एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप टेबल में जाओगे यहाँ पे, तो इसमें कितना रिकॉर्ड है आपका, 4462 रिकॉर्ड है इस टेबल के अंदर। यहाँ पे आप जाओगे इस टेबल के अंदर तो 8 टेबल आपका भी इनिशियल है। यहाँ पे इस स्टेटमेंट को आप एग्जीक्यूट कराओगे, F5 करोगे, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, आपका सारा का सारा डेटा यहाँ पे कॉपी हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 8 है, नीचे में नंबर ऑफ कॉलम कितना है आपका, 5 है। तो यहाँ पे जब आप इस टेबल पे डबल क्लिक करोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ देखोगे कि सारा का सारा जो डेटा यहाँ पे आ रहा है आपका, सेम डेटा आपका आ रहा होगा इस टेबल में। बस इस टेबल में क्या होगा कि आपका जो कुछ फील्ड, जो फील्ड इस टेबल के स्ट्रक्चर में नहीं है, वो फील्ड आपका यहाँ पे नहीं आ रहा होगा, बट डेटा सेम डेटा आ रहा होगा, क्योंकि मूव करस्पॉन्डिंग ने क्या किया, दोनों टेबल में जो मैचिंग फील्ड था, मैचिंग फील्ड के बीच में क्या किया, उसने डेटा को कॉपी कर दिया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, F8 करता हूँ और यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग का यूज हमने यहाँ पे ओल्ड अबैप में किया, सेम इसी स्टेटमेंट का यूज आप क्या कर सकते हो, मॉडर्न अबैप में भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी कर सकते हो। बस इसका यूज करने का जो तरीका है, मतलब इस स्टेटमेंट का यूज करने का जो तरीका है, बस ये थोड़ा सा चेंज है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी स्टेटमेंट को बताता हूँ कि आप यहाँ पे मॉडर्न अबैप में कैसे लिखते। आप क्या करते हैं, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2-3 टेबल ले रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक टेबल ले रखा है हमने ओल्ड अबैप के लिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसी को कॉपी करते हैं, कोमा देते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर कोमा लगाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 करते हैं और इसको नीचे 2 कर देते हैं, इसको फॉर्मेटेड कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला टेबल ओल्ड अबैप में यूज करेंगे, इसको हम मॉडर्न अबैप में यूज करेंगे, और नीचे जो हमारा लास्ट है इसको हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ओल्ड अबैप में इसका यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं मॉडर्न अबैप में, तो मॉडर्न अबैप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो सेकेंड वाला इंटरनल टेबल है इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे आप क्या करोगे, या तो कोई अगर आपके पास पहले से टेबल टाइप पड़ा हुआ है तो आप यहाँ पे टेबल टाइप दोगे, या कोई आपका अगर सपोज आप वेरिएबल या कोई ऐसा स्ट्रक्चर कॉपी कर रहे हो जिस लाइन या स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहाँ पे आप वो डेटा टाइप दोगे। नहीं तो आप यहाँ पे क्या करोगे, हैश लगा दोगे, यहाँ पे स्पेस देना है, फिर आपको हैश लगाना है, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, फिर यहाँ पे आप स्पेस देने के बाद यहाँ पे जो टेबल, यहाँ पे ये कौन सा टेबल है, ये आपका
टारगेट टेबल है। और यहाँ पे आप कौन सा टेबल दोगे, तो यहाँ पे आप सोर्स टेबल दोगे। डेटा किस सोर्स में पड़ा हुआ है, डेटा यहाँ पे आपका इस सोर्स में पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सोर्स टेबल का यहाँ पे नाम दे दोगे और यहाँ पे क्या करोगे, आप इसको टर्मिनेट कर दोगे। तो यहाँ पे क्या करेगा कि सोर्स टेबल से डेटा आपके यहाँ पे टारगेट टेबल में कॉपी कर देगा। मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करके सिंटैक्स चेक करके एक्टिवेट करके आपको एक बार इसका वैल्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे डेस्कटॉप 3 में आ रहा है, इस पे डबल क्लिक कर रहे हैं, 4462 है। यहाँ पे मॉडर्न वेब वाले पे डबल क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे 4462 है। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका दोनों सेम होगा, सेम डेटा कॉपी करके लाया है। यहाँ पे बस चेंजेस क्या है, ओल्ड वेब में हम मूव करस्पॉन्डिंग का यूज करते हैं, मॉडर्न वेब में हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर या इंटरनल टेबल का यहाँ पे नाम देते हैं, उसके बाद इक्वल टू करते हैं, करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम स्टेटमेंट देते हैं, कीवर्ड देते हैं, उसके बाद हैश या कोई भी डेटा टाइप है या स्ट्रक्चर टाइप है या टेबल टाइप है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, सोर्स टेबल का यहाँ पे हम नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, सोर्स टेबल से टारगेट टेबल में हमारा डेटा कॉपी कर देगा। सेम अगर आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज करना होता है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने अभी आपको प्रेजेंटेशन में बताया था, CLABAP कंट्रोल स्पेस बार करते हैं, क्या है यहाँ पे CLABAP करस्पॉन्डिंग आ गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसका सबसे पहला मेथड आप यूज करोगे क्रिएट। यहाँ पे क्रिएट आया, यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक बार एक क्लास में आपको इस पे डबल क्लिक करता हूँ और एक क्लास दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो क्रिएट है और एग्जीक्यूट है। मेनली हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंग के लिए इस दोनों क्लास का यूज करते हैं, क्रिएट का यूज करते हैं और यहाँ पे हम एग्जीक्यूट का यूज करते हैं। यहाँ पे जो हमारा टाइप्स में जाओगे तो टाइप्स के अंदर कुछ हमारा यहाँ पे टेबल टाइप होता है, देख रहे हो आप, यहाँ पे मैपिंग इन्फो है, इन्फो वैल्यूज है, यहाँ पे मैपिंग टेबल है कि अगर आप यहाँ पे टेबल को मैप करना चाहते हो, या मैपिंग टेबल वैल्यू है। तो मैपिंग टेबल अगर मैप करना है तो आप यहाँ पे मैपिंग टेबल का यूज करोगे। इस टाइप से अगर आप यहाँ पे एट्रीब्यूट में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे बहुत सारे टाइप का एट्रीब्यूट होता है। मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल है, इसी टाइप से यहाँ पे एक्सेप्ट कंपोनेंट्स है, इसी टाइप से इसका बहुत सारा एट्रीब्यूट है जो हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं आता हूँ मेथड वाले टैब पे। मैंने आपको क्या बताया, अभी हम क्रिएट का यूज करने वाले हैं। पैरामीटर्स में जाओगे, यहाँ पे कौन सा पैरामीटर है, सोर्स है। सोर्स में क्या आप डालोगे, अपना वो स्ट्रक्चर डालोगे जिस स्ट्रक्चर से वैल्यू कॉपी करना है, या इंटरनल टेबल डालोगे जिस इंटरनल टेबल से वैल्यू को कॉपी करना है। डेस्टिनेशन में आप स्ट्रक्चर या वो इंटरनल टेबल डालोगे जिस इंटरनल टेबल या स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यू कॉपी करके उसके अंदर पुट करना है। और मैपिंग में आप क्या करोगे, दो टेबल के फील्ड्स को आप यहाँ पे मैप करोगे। यहाँ पे अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डिस्कार्डिंग डुप्लीकेट को यहाँ पे आप ट्रू कर दोगे। ट्रू का मतलब एक्स कर दोगे। एक्स का मतलब है कि वो क्या करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू कॉपी नहीं करेगा सोर्स टेबल से डेस्टिनेशन टेबल में। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बैक करता हूँ। यहाँ पे हम सोर्स और डेस्टिनेशन और मैपिंग का यूज करने वाले हैं। अब ये तीनों का आप यूज क्यों करोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ऑप्शनल हमारा जो यहाँ पे चेक है, यहाँ पे इस तीनों में चेक नहीं है, मतलब ये हमारा मैंडेटरी है। तो यहाँ पे सोर्स डेस्टिनेशन मैपिंग का यूज आपको अपने प्रोग्राम के अंदर करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, इसे बैक करता हूँ, क्रिएट में जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सोर्स करते हैं, कंट्रोल स्पेस बार करते हैं, सोर्स लेते हैं। सोर्स टेबल हमारा कौन सा है, सोर्स टेबल है हमारा टी फैज एफ एक्सा। मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। फिर यहाँ पे हम नीचे आते हैं। अब नीचे में हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन हमारा कौन सा है, जहाँ पे हमें डेटा कॉपी करना है। हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे 1 की जगह हम इसको 2 कर देते हैं। फिर यहाँ पे थर्ड है हमारा मैपिंग।
हम क्या करते हैं, मैपिंग लेते हैं, इक्वल टू हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब मैपिंग के लिए आपको क्या करना है कि वैल्यू के साथ मैप करना है। तो आप यहाँ पे वैल्यू कीवर्ड लोगे, साथ में यहाँ पे आपका जो क्लास है, कौन सा क्लास है हमारा, CLABAP करस्पॉन्डिंग, और इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैपिंग टेबल मैंने आपको दिखाया था, तो आप यहाँ पे मैपिंग टेबल ले लोगे यहाँ से, इसको आप यहाँ पे ओपन करोगे, फिर इस ब्रैकेट को आप यहाँ पे क्लोज करोगे, फिर आप नीचे आओगे, फिर हमने यहाँ पे जो क्रिएट का जो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया है, हम इस ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करेंगे, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रिएट जो है हमारा, यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे। और एग्जीक्यूट में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सपोर्टिंग पैरामीटर लेना है। एक्सपोर्टिंग पैरामीटर के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको सेव करता हूँ, आपको फिर से इस क्लास में ले चलता हूँ। मैंने बोला था कि क्रिएट और एग्जीक्यूट का हम यूज करते हैं, तो अभी हम किसका यूज कर रहे हैं, एग्जीक्यूट का यूज कर रहे हैं। अब इसके पैरामीटर्स आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे 3 पैरामीटर से इसके, सोर्स है, किस टेबल से डेटा कॉपी करना है, डेस्टिनेशन है, किस टेबल में डेटा कॉपी करना है, कीपिंग लाइंस, इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, बैक कर लेता हूँ। यहाँ पे एक्सपोर्टिंग में हमारा सोर्स आएगा, यहाँ पे सोर्स इक्वल टू हमारा यहाँ पे कौन सा टेबल है, T-Flexa है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेंजिंग का यूज करेंगे। चेंजिंग में हमारा क्या था, डेस्टिनेशन था, डेस्टिनेशन इक्वल टू यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला टेबल है, और इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे लाते हैं, और इसके सामने हम इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम इसको टर्मिनेट करते हैं, और यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं। हमने यहाँ पे क्रिएट को यहाँ पे बंद कर दिया, और एग्जीक्यूट को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब एक बार हम इसको सेव करके सिंटेक्स चेक करते हैं, हमारा यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब हम यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे हम अभी तक हमने शायद इसको एक्टिवेट नहीं किया, एक्टिवेट कर देते हैं इसको। फिर यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाकर हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा डेटा कॉपी होना चाहिए। यहाँ पे ये नीचे टेबल जो हमने लगाया है, यहाँ पे कौन सा टेबल है, इसके अंदर भी 4462 रिकॉर्ड आ रहा है। यहाँ पे हमारा इसके अंदर कितना रिकॉर्ड आ रहा था, 4462 रिकॉर्ड आ रहा था। मतलब यहाँ पे हमारा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि अब यहाँ पे क्या है कि आप एक लाइन में यहाँ पे कॉपी कर ले रहे हो, ऊपर भी आप यहाँ पे एक लाइन में कॉपी कर रहे हो, बट यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यहाँ पे थोड़ा सा आपको लंबा कोड लिखना पड़ रहा है। अब यहाँ पे रीजन क्या है कि जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले जब आप एनवायरनमेंट में आओगे, जब आप रैप करोगे, मतलब रेस्टफुल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग मॉडल में आओगे, जहाँ पे सिर्फ आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड प्रोग्रामिंग्स पे काम करोगे, तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड मेथड का ही मैक्सिमम यूज करना होगा। नहीं तो क्या होगा कि वहाँ पे बहुत सारा जो आपका मॉडर्न या ओल्ड वेब जो है, क्लासिक वेब जो है, इसका मेथड आपको वहाँ पे दिक्कत करता है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे तीनों टाइप बता दिया कि ओल्ड वेब में अगर आपको डेटा एक टेबल से दूसरे टेबल में कॉपी करना है, मॉडर्न वेब में करना है, और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में करना है, तो आप कैसे करोगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं कि सपोज यहाँ पे हम लेते हैं कि हमें क्या करना है कि यहाँ पे डेटा हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं इस टेबल के अंदर, बट यहाँ पे क्या करता है कि अगर आप सेकेंड टाइम अगर आप कॉपी करते हो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी को 2 बार कॉपी कर देता हूँ, नीचे इसको क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। हमने क्या किया, मूव किया इसके डेटा को इसके अंदर, फिर हमने क्या किया, सेकेंड टाइम भी इसके डेटा को इसके अंदर मूव किया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब डेटा हमारा यहाँ पे डबल हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे ये क्या करेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये करता क्या है। एक बार मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप 3 पे चलते हैं, और यहाँ पे अगर आप जाओगे, हमने क्या किया, 2 बार यहाँ पे मूव करस्पॉन्डिंग किया है। यहाँ पे आप जाओगे तो डेटा आपका यहाँ पे
4480 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेटा हमने 2 बार यहाँ पे कॉपी किया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ फिर से। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ और इसको यहाँ से हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप 3 में हम आ रहे हैं। यहाँ पे आप जाओगे, इस टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, 4480 रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे 4480 रिकॉर्ड फर्स्ट टाइम जब आप यहाँ पे F5 करोगे, इसके अंदर 4480 रिकॉर्ड आ गया। फिर यहाँ पे अगर आप F5 करते हो तो इसके अंदर ये रिकॉर्ड डबल हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे क्या करता है, मूव करस्पॉन्डिंग के ऊपर को क्या करता है, ब्लैंक कर देता है। आपका जो ये टेबल है, इस टेबल को ब्लैंक कर देता है और फिर से क्या करता है, इसमें डेटा मूव कर देता है। अब बहुत सारे केस में क्या होता है कि आपका कोई स्ट्रक्चर या आपके पास कोई पुराना टेबल है जो कहीं से और आप डेटा स्टोर करके ला रहे हो और यहाँ चाह रहे हो कि आप यहाँ भी इस स्ट्रक्चर का भी डेटा उसी में अपेंड कर लो। पहले से आपके पास हो सकता है 5000 लाइन डेटा पड़ा हुआ है, आप चाहते हो कि 4000 लाइन डेटा इस टेबल में, इसको भी हम इसमें अपेंड कर ले, फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव करें। तो उसमें क्या होगा कि वो टेबल आपका ब्लैंक कर देगा और उसमें क्या करेगा, न्यू वाला डेटा, आपका नया वाला डेटा उसमें कॉपी कर देगा। तो आपका क्या होगा कि जो पुराना डेटा होगा वो पुराना डेटा आपका वहाँ से चला जाएगा। तो इस केस के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं, यहाँ पे जब आप जाके कंट्रोल स्पेस बार करोगे तो यहाँ पे देखोगे 2 टाइप का आपको यहाँ पे इवेंट मिलेगा। एक यहाँ पे है, यहाँ पे देख रहे हो कीपिंग टारगेट लाइंस, यहाँ पे ऊपर में आप देख रहे हो एक्सपेंडिंग नेस्टेड टेबल। आप यहाँ पे क्या सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे जो है आपका कीपिंग टारगेट लाइन को आप सिलेक्ट करोगे और कीपिंग टारगेट लाइन सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेव करता हूँ इसको, सिंटेक्स चेक एक्टिवेट, फिर यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलते हैं, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम डायरेक्ट नीचे आ गया। हम क्या करते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं। अब देख रहे हो आपका यहाँ पे डेटा डबल कर दिया। मतलब यहाँ पे हमारा जो कर्सर था, यहाँ पे हमने अभी ब्रेक पॉइंट शायद ऊपर में नहीं लगाया था, तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आप देखोगे इस टेबल के अंदर कितना रिकॉर्ड पड़ा है, 4480 और 4480 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। हमने क्या किया, यहाँ पे जो पुराना डेटा, सपोज हमने क्या किया था, फर्स्ट टाइम इस टेबल से डेटा इसमें कॉपी किया था, 4480 रिकॉर्ड इस टेबल में स्टोर हो गया था। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे कीपिंग टारगेट लाइन लगाया था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, कीपिंग टारगेट लाइंस लगाने के बाद इस टेबल का डेटा फिर से इसके अंदर कॉपी कर दिया। मतलब अगर आप चाहते हो कि जो टेबल में पहले से जो डेटा पड़ा हुआ है, पहले से डेटा एज इट इज रहे, उसके बाद जो डेटा आप अभी कॉपी कर रहे हो उस डेटा को उसी के नीचे कॉपी कर दे, तो उसके लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे कीपिंग टारगेट लाइंस का यूज करते हो। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, F8 करता हूँ। अब यहाँ पे आप समझ गए कि यहाँ पे अगर आपको पुराना डेटा भी रखना है और नए टेबल में जो डेटा पड़ा है उस नए टेबल के डेटा को भी अगर आपको कॉपी करना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कीपिंग टारगेट लाइंस करोगे। अब मॉडर्न वेब में सेम अगर आपको करना होगा तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे मॉडर्न वेब में इसी लाइन को कॉपी करोगे और यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे बेस के बाद आप क्या करोगे, आपका जो टारगेट टेबल है, जिस टारगेट टेबल में आपको डेटा कॉपी करना है, इसके अंदर आप अपना टारगेट टेबल बता दोगे कि किस टारगेट टेबल को आपको यहाँ पे बेस मानना है। बेस का मतलब कि उसके डेटा को होल्ड करना है, ये वाला टेबल का डेटा उसमें कॉपी करना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार फॉर्मेटेड कर देता हूँ, यहाँ से सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, फिर इसको एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हम नीचे आते हैं, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाकर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप 3, यहाँ पे हमारा 1 में जब आप जाओगे, कितना रिकॉर्ड है इसके अंदर, 8960, मतलब यहाँ भी रिकॉर्ड हमारा डबल हो गया। मतलब यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड कितना था, 4480, और यहाँ पे हमने क्या किया, बेस लगाया। सॉरी, अभी हम कौन सा स्ट्रक्चर, हाँ सही स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हम यहाँ पे मॉडर्न वेब का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे जो है ये टेबल है। तो इस टेबल में क्या किया, बेस लगाने के बाद आपका यहाँ पे डेटा, पुराना डेटा को स्टोर करके रखा और यहाँ पे क्या किया, नए डेटा को इसने कॉपी कर दिया। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, यहाँ पे मॉडर्न वेब में अगर आपको
कीपिंग टारगेट लाइंस का यूज करना है तो आप इस टाइप से बेस कीवर्ड का यूज करोगे यहाँ पे। सेम आप यहाँ पे हम आते हैं अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले अब ऐप में। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अब ऐप में आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारा पुराना डेटा सब कुछ सेम रहेगा और यहाँ पे एक्सपोर्टिंग पैरामीटर में ही मैंने आपको बताया था एक हमारा होता है यहाँ पे कीपिंग लाइंस इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको x कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे हम सोर्स का यूज पहले से कर रहे हैं, इसको मैं क्या करता हूँ नीचे कर लेता हूँ, ये हमें ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, सोर्स में सोर्स टेबल का नाम दिया, यहाँ पे कीपिंग लाइंस को हमने क्या किया, फ्लैग मतलब अब ऐप ट्रू कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं। इस बार क्या करते हैं, यहाँ भी हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, यहाँ भी ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं इस टेबल के अंदर LT फ्लैग टू, हम डेस्कटॉप 3 पे आ जाते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, F5 करते हैं, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया, F6 कर लेते हैं। F6 किया, इसके अंदर रिकॉर्ड आ गया 4480। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4480 आ गया, नीचे हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ से F6 करते हैं। अब यहाँ पे रिकॉर्ड यहाँ पे डबल हो गया, 8960 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप नॉर्मल सा अगर इसका यूज नहीं करते तो क्या करता, आपके पुराने वाले डेटा को वहाँ से रिमूव कर देता और नया डेटा उस टेबल के अंदर ये क्या करता, कॉपी कर देता। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कीपिंग टारगेट लाइंस या यहाँ पे कीप लाइंस या यहाँ पे हम मॉडर्न अब ऐप में बेस का यूज करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, सेव करते हैं एक बार इसको। फिर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने देख लिया कि हम यहाँ ओल्ड अब ऐप में एक टेबल से दूसरे टेबल में डेटा कैसे कॉपी करेंगे। यहाँ पे फिर हमने देख लिया कि यहाँ पे टेबल का डेटा हमें रखना है, पुराना जो पहले से डेटा है उसके साथ अगर नया डेटा कॉपी करना है तो हम कैसे करेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंटेड कर देता हूँ। अब इस सारे को हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अब यहाँ पे हम चलकर देखते हैं, यहाँ पे जो फील्ड का नेम है और यहाँ पे जो हमने टाइप डिक्लेयर किया है, दोनों में फील्ड का नेम सेम है। बट अगर हो सकता है कि आप कोई ऐसा टेबल या स्ट्रक्चर या इंटरनल टेबल का यूज कर रहे हो जिसमें आपके टारगेट इंटरनल टेबल के फील्ड का नेम आपके सोर्स इंटरनल टेबल से बिल्कुल अलग है। मैं क्या करता हूँ, इसी को एक बार कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और नीचे इसको हम पेस्ट करते हैं। इसका नाम हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका नाम हम बीसेक दे देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हम कोई भी नाम दे देते हैं। बीसेक में क्या होता है, हमारा यहाँ पे ईयर के जगह हमारा GJHR फील्ड होता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 फील्ड का यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम R हटा देते हैं, BUKRS रहने देते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर की जगह हम यहाँ पे बल्नर कर देते हैं। अब यहाँ पे आप ऊपर वाले टाइप में जाओगे तो यहाँ पे ऊपर वाले में RBUKRS है, नीचे वाले में BUKRS हो गया। ऊपर में डॉक्यूमेंट नंबर है, यहाँ पे हमारा बल्नर हो गया। बाकी सब कुछ हमारा एज इट इज सेम है। हम क्या करते हैं, इस यहाँ पे फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे जो हमने 3 इंटरनल टेबल बनाया था, इस तीनों को कॉपी करते हैं और नीचे हम क्या करते हैं, 3 और इंटरनल टेबल यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे हमने FHGL से लिया था, हम इसका नाम कर देते हैं बीसेक, LT बीसेक 1, LT बीसेक 2 और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। यहाँ पे कोई एरर नहीं है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी एक्टिवेट नहीं करते। अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं। यहाँ पे अब आओगे नीचे, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस वाले लाइन को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ। इसको हम अनकमेंटेड करते हैं। बस यहाँ पे सिंपल सा हम क्या करते हैं, इस टेबल का नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बीसेक कर देते हैं
और सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं और इसको यहाँ से एक्टिवेट करते हैं। नीचे जो हमने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट के लिए जो एक कंडीशन लगाया यहाँ पे आते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। डेस्कटॉप 3 पे आते हैं, यहाँ पे हमारा ब्रेक पॉइंट लगा है, हम क्या करते हैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं LT BSEC के अंदर। LT BSEC में जब आप जाओगे, इस पर डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख रहे हो ईयर में जो है, क्योंकि ईयर दोनों स्ट्रक्चर में ईयर का नाम जो था सेम था, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ईयर के अंदर वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे BUKRS था और वहाँ पे जो हमारा जिस सोर्स से हम डेटा कॉपी कर रहे हैं, सोर्स में क्या पड़ा था RBUKRS, तो यहाँ पे आपका डेटा कॉपी नहीं हुआ। वहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट नंबर था, यहाँ पे हमारा बलनर था, डेटा कॉपी नहीं हुआ। यहाँ पे HSL और ये DRCR के हमने सेम छोड़ दिया था, डेटा यहाँ पे कॉपी हो गया। तो हो सकता है ऐसे आपके प्रोग्राम में बहुत सारा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा जिसके अंदर फील्ड्स का नेम सेम नहीं होगा। हो सकता है कुछ ऐसा आपने स्ट्रक्चर बनाया हो जिसमें आप प्रोजेक्ट या उस फील्ड का, सपोज जैसे प्रोडक्ट का फील्ड है तो प्रोडक्ट आईडी आपने बनाया हो, आपने यहाँ पे क्या किया हो, प्रोडक्ट आईडी का फील्ड लिया हो और वहाँ पे टेबल के अंदर HSN के नाम से फील्ड हो, यहाँ पे आपका मटेरियल नंबर हो, वहाँ पे मैटनर पड़ा हो, तो दोनों फील्ड को यहाँ पे क्या करना होता है, मैप करना होता है। तो मैप हम कैसे करते हैं, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब यहाँ पे आपका जो ओल्ड अब ऐप है, अब ओल्ड अब ऐप के अंदर आप इसको मैप नहीं कर सकते हो। तो मैप करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू अब ऐप का जो मॉडर्न अब ऐप है हम उसका यूज करते हैं। मॉडर्न अब ऐप में हम क्या करेंगे, हमारा कौन सा फील्ड था, हमने LT BSEC 1 भी लिया था, हम क्या करते हैं यहाँ पे LT BSEC 1 लेते हैं, कहाँ गया हमारा, इक्वल टू यहाँ पे करस्पॉन्डिंग के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैश करेंगे, स्पेस देना है, फिर हैश करना है आपको। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे आप अपना सोर्स टेबल दोगे। तो हमारा सोर्स टेबल कौन सा है, हमारा सोर्स टेबल है T फैजल फ्लेक्सा। इसके बाद यहाँ पे आप मैपिंग कीवर्ड यूज करोगे। अब मैपिंग में आप मैप क्या करोगे, तो आपका जो यहाँ पे जो टारगेट टेबल है, टारगेट टेबल में क्या फील्ड था आपका, कंपनी कोड के लिए हमने यहाँ पे BUKRS लिया था। तो BUKRS को आप किससे मैप करोगे, यहाँ पे आपका जो सोर्स टेबल है, सोर्स टेबल में इसके फील्ड का नाम क्या है, यहाँ पे आप जाओगे तो इसमें RBUKRS है। इसी टाइप से आप क्या करोगे, यहाँ पे हमारा एक और फील्ड था, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर था, तो यहाँ पे हमारा बलनर था, हम यहाँ पे बलनर का यूज कर रहे थे टारगेट में। और यहाँ पे जब आप सोर्स में जाओगे तो ये डॉक्यूमेंट नंबर था, शायद यहाँ पे डॉक नंबर है, तो यहाँ पे हमने डॉक नंबर लिया था। इसको आप क्या करोगे, क्लोज करोगे, यहाँ से आप इसको टर्मिनेट करोगे। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक बार सिंटेक्स चेक करके एक्टिवेट करते हैं इसको। ब्रेक पॉइंट यहाँ से रिमूव करते हैं, नीचे हमने ब्रेक पॉइंट लगाया है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे डेस्कटॉप 3 पे आते हैं। यहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट शायद हटा दिया था, अच्छा फिर से लग गया होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे F5 करते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे, हम अपने हमने टेबल का नाम चेंज किया था, नहीं LT BSEC ही छोड़ दिया था, कोई नहीं अभी हम चेंज कर लेंगे, LT BSEC 1 कर देंगे। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे देखोगे कि इसके अंदर BUKRS, इसके अंदर भी आपका यहाँ पे डेटा कॉपी हो गया और बलनर इसके अंदर भी आपका डेटा कॉपी हो गया। यहाँ पे आप सिंपल सा किससे डेटा आपने कॉपी किया है, यहाँ पे तो आपने डेटा कॉपी किया है T फैजल फ्लेक्सा से। तो इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे RBUKRS पड़ा है, यहाँ पे डॉक नंबर पड़ा हुआ है, बट आपने यहाँ पे क्या किया, मैं क्या करता हूँ इसको F8 करता हूँ। यहाँ पे आपने क्या किया, उस दोनों फील्ड को, जो आपका मिसमैच फील्ड था, सारे मिसमैच फील्ड को आपने क्या किया, यहाँ पे मैप कर दिया। इससे क्या होगा कि उसको पता चल जाएगा कि इस फील्ड का वैल्यू इस फील्ड के अंदर कॉपी करना है। तो हम मैपिंग करके आप क्या कर सकते हो, इसके वैल्यू को इसके अंदर आप कॉपी कर सकते हो। उसको क्या करता हूँ मैं 1 कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस टाइप से आप यहाँ पे मैपिंग कर सकते हो अगर दो टेबल के बीच में डिफरेंट फील्ड नेम है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको अभी रहने देते हैं।
अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अगर हमें करना होगा तो क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, नीचे इसको पेस्ट कर देते हैं, अनकमेंटेड करते हैं इसको। यहाँ पे क्या करोगे आप, मैपिंग टेबल में जाओगे। यहाँ पे सपोज आपको यहाँ पे क्या दो फील्ड मैप किया था मैंने, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करोगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल स्पेस बार करता हूँ। अब यहाँ पे जाओगे तो लेवल LE, अब देख रहे हो यहाँ पे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे लेवल मिलेगा। लेवल में मैंने आपको क्या बोला था कि अगर एक स्ट्रक्चर के अंदर अगर दूसरा कोई स्ट्रक्चर आप नेस्टेड स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हो तो वहाँ पे 1 का यूज करोगे। यहाँ पे लेवल क्या होगा आपका 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे हम कोई नेस्टेड या डीप स्ट्रक्चर का यूज नहीं कर रहे हैं, डीप इंटरनल टेबल का यूज हम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लेवल 0 रखेंगे। इसके बाद हमारा काइंड होगा। यहाँ पे काइंड का मतलब होता है किस टाइप का आप यहाँ पे डेटा। अब यहाँ पे जाओगे जब इक्वल टू करके आप यहाँ पे CL, अब इसके अंदर जब आप CL अब करस्पॉन्डिंग का यूज करोगे आप इसके अंदर, यहाँ पे जब आप कंट्रोल स्पेस बार करोगे तो यहाँ पे देखोगे आपका यहाँ पे ये जो नीचे आ रहा है यहाँ पे मैपिंग कंपोनेंट्स, यहाँ पे जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यहाँ पे जो है आपका डिस्कार्डिंग डुप्लीकेट, यहाँ पे जो है एक्सेप्ट ऑल, एक्सेप्ट आपका कंपोनेंट, यहाँ पे बहुत सारे टाइप का इसका एट्रीब्यूट आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैपिंग कंपोनेंट का यूज करते हैं। मैपिंग कंपोनेंट के लिए आप यहाँ पे या तो मैपिंग कंपोनेंट डायरेक्ट यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, या तो आप यहाँ पे 1 यूज कर सकते हो। मतलब यहाँ पे मैपिंग कंपोनेंट का जो यहाँ पे वैल्यू होता है 1 होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको क्या बताना है कि सोर्स, मैंने क्या बताया था आपको SRC, यहाँ पे SRC नेम का मतलब है कि सोर्स फील्ड का नाम क्या है। तो सोर्स फील्ड हमारा यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे आपको इक्वल टू का साइन देना है। सोर्स फील्ड अभी हमारा क्या है, यहाँ पे ऊपर में हम चलते हैं, यहाँ पे हमारा सोर्स फील्ड है RBUKRS और डेस्टिनेशन फील्ड है BUKRS। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, RBUKRS दे देते हैं और यहाँ पे आप जाओगे DS, यहाँ पे डेस्टिनेशन फील्ड का नाम क्या था, यहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन फील्ड का नाम था हमारा यहाँ पे PUKRS। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक फील्ड को मैप कर दिया। इसी को हम कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने कंपोनेंट लिया है, मैंने क्या बोला, इसके जगह आप यहाँ पे डायरेक्ट 1 का भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आपका जो सोर्स नेम है, सोर्स नेम में आपका यहाँ पे BUKRS है, सिंगल कोट यहाँ कहाँ से आ गया हमारा, इसको हम रिमूव करते हैं। सिंगल कोट हमें यहाँ पे BUKRS के लिए देना था और यहाँ पे इस BUKRS को भी सिंगल कोट में यहाँ पे हम इसका नाम चेंज करने वाले हैं। DOCNR था, डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे हमने बलनर ले लिया था, BLNR ले लिया था। इसको क्या करते हैं, हम सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और इसको यहाँ से हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। एक काम करते हैं, हम इसको सबसे पहले यहाँ से एक बार इस स्क्रीन पे आते हैं। हमने क्या किया, 2 लिया, हमने यहाँ पे सही लिया। अब इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं, डेस्कटॉप 3 पे आते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो 2 फील्ड है इसमें अभी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, F5 करेंगे। F5 के बाद सॉरी F6 करना था, क्योंकि F5 में हमारा यहाँ पे क्रिएट के मेथड के अंदर डिबग करने चला जाता है। आपको यहाँ पे F6 करना है और यहाँ पे आप जाओगे तो देखोगे कि यहाँ पे RBUKRS डॉक्यूमेंट नंबर है। अच्छा, हमने अभी तक उस टेबल का नेम नहीं चेंज किया था, वही मुझे डाउट हो रहा था कि हमने यहाँ पे BSEG लिया था, क्योंकि अगर सेम नाम होगा तो हमें मैपिंग का यहाँ पे नीड ही नहीं है। यहाँ पे जब इसका नाम चेंज होगा तभी हमें यहाँ पे मैप करना है। हम इसको क्या करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम आते हैं, सबसे पहले डेस्कटॉप 3 कर लेते हैं एक बार।
अब यहाँ पे हमारा जो सोर्स टेबल है और ये हमारा डेस्टिनेशन टेबल है। सोर्स टेबल में फील्ड का नाम क्या है, यहाँ पे RBUQRS है, डॉक नंबर है। फिर हम यहाँ पे इस टेबल को देखते हैं, इसके अंदर यहाँ पे BUQRS है, बलनर है। अब यहाँ पे सही है, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से F6 करते हैं, एग्जीक्यूट हो गया। इसके अंदर डेटा आ गया हमारा। हम इस पे डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंपनी कोड भी यहाँ पे कॉपी होकर आ रहा है, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट नंबर भी कॉपी होकर आ रहा है। तो इस टाइप से, सॉरी हमने इसको इधर कर दिया है फील्ड को, यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट नंबर भी कॉपी होकर आ रहा है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैपिंग का यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी यहाँ पे कमेंटेड करता हूँ। यहाँ पे हम ऊपर चलते हैं, ऊपर हमने मॉडर्न में भी यूज किया था, यहाँ पे इसको भी यहाँ पे हम कमेंटेड करते हैं। इसको यहाँ से हम सेव करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तीनों ओल्ड, मॉडर्न और यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यूज स्ट्रक्चर के साथ और यहाँ पे नेस्टेड स्ट्रक्चर या नेस्टेड टेबल के साथ हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर में आते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, वेगिन ऑफ ए, और यहाँ पे हमने 2 टेबल टाइप लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं, डेटा से यहाँ पे एक हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, डेटा। यहाँ पे हम करते हैं बेगिन ऑफ, यहाँ पे हमारा क्या है, TYFAGL है। हम इसको क्या करते हैं, नीचे कॉपी करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं। तो यहाँ पे हम एलिस कर देते हैं, LSFAGL। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, TBL टेबल डेटा, एक हम फील्ड ले लेते हैं, टाइप टेबल ऑफ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस टाइप का नाम दे देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, विथ इसको हम एम्प्टी की रखते हैं, इसके अंदर कोई हम की नहीं रखते। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे एंड ऑफ से क्लोज कर देते हैं। सबसे पहले TY नहीं, इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं नीचे। और इसको हम फिर से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। 2 स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, हमारा नीचे कौन सा है, TYB से गए, इस टाइप का हम यहाँ पे इसको क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे TBL डेटा ही रहने देते हैं। यहाँ पे LS BSEC कर देते हैं। नीचे इसको हम क्लोज भी LS BSEC से करेंगे। यहाँ पे हम इसको टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 स्ट्रक्चर बना लिया और दोनों स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे 2 टेबल है, TBL डेटा। और दोनों के अंदर जो है, यहाँ पे एक के अंदर जो हमारा ऊपर वाला है, जिसके अंदर यहाँ पे BUQRS के जगह पे RBUQRS, बलनर के जगह पे ऊपर आप देखोगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर है, चेंज है फील्ड का नेम है। यहाँ पे नीचे आप देखोगे इसमें फील्ड का नेम, दोनों मतलब स्ट्रक्चर जो है दोनों में फील्ड का नेम चेंज है। और इसके अंदर दोनों के अंदर टेबल है, मतलब यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर आपका एक टेबल है। अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं स्ट्रक्चर के अंदर अगर टेबल है, अगर आपके स्ट्रक्चर के अंदर टेबल होगा या टेबल के अंदर स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर होगा, तो इस एग्जाम्पल में आपका इस सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि इस टाइप का अगर कोई नेस्टेड या डीप स्ट्रक्चर या इंटरनल टेबल है, उसको आप कैसे मूव करोगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नीचे आ रहा हूँ। यहाँ पे हम आते हैं ओल्ड वाले में। ओल्ड वाले में क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो ऊपर लाइन था, हम यहाँ पे ऊपर का लाइन कॉपी करते हैं नीचे। अब यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर लिया है, तो हम क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे एक बार डेटा मूव, पुराना वाला मूव करस्पॉन्डिंग यूज करते हैं। और इसके अंदर हम डेटा एक बार कॉपी करा देते हैं। कहाँ से कॉपी कराना है हमको, इस टेबल से, क्योंकि जब डेटा होगा तभी हम उसका एग्जाम्पल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसके अंदर कौन सा टेबल है, TBL डेटा।
हमने क्या किया, इसके अंदर फर्स्ट टाइम डेटा यहाँ पे कॉपी करा दिया एग्जाम्पल चेक करने के लिए। अब यहाँ पे हम मूव करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे देख रहे हो कि इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे डेटा डाल दिया इसके अंदर। तो यहाँ पे टी फेजर फ्लेक्सा का अब यूज नहीं करेंगे। अब डेटा यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के अंदर टेबल है उसके अंदर डाला हुआ है और इसको हम यहाँ पे कॉपी करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा जो दूसरा स्ट्रक्चर है, इस दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेव करके एक बार पहले फॉर्मेटेड भी कर लेते हैं। फिर यहाँ पे एरर चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे जब आप नीचे आओगे, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे में चलकर यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ कि यहाँ पे पहले ऊपर ये स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ से ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है। फिर हम क्या करते हैं, एफेक्ट करते हैं। हम सबसे लास्ट लाइन पे आ गए, मतलब सारा का सारा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऊपर चलकर एक बार चेक करते हैं। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले जिस स्ट्रक्चर के अंदर हमने डेटा डाला था, यहाँ पे आप देख रहे हो इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या किया था, इस टेबल से डेटा स्टोर किया था। इस स्ट्रक्चर को आप ओपन करोगे, इसके अंदर TVL डेटा है और इस TVL डेटा के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पे डेटा डाला था। तो डेटा यहाँ पे हमारा शो कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे सेकेंड वाला हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है बीसीए का। जब बीसीए के अंदर हम जाएंगे, इसको मैं क्या करता हूँ, अभी क्लोज करता हूँ। ये अभी बीसीए के अंदर जब आप TVL डेटा में जाओगे, यहाँ पे जब आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि डेटा आपका यहाँ पे BUKRS आ रहा है, यहाँ पे आपका बलनर आ रहा है। अब यहाँ पे एक कैच होता है, मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे कैच क्या है कि यहाँ पे हमारा जो दोनों इंटरनल टेबल है, आप यहाँ पे देखोगे इस दोनों इंटरनल टेबल को, ऊपर चलता हूँ मैं, इसके फील्ड को दिखा रहा हूँ। ईयर है, कंपनी कोड है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर है, अमाउंट है और DRCR इंडिकेटर है। अब यहाँ पे आप क्या करते हो कि इस कंपनी कोड को, मैं क्या करता हूँ, इस कंपनी कोड को यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पे कमेंटेड करके इसके नीचे इस कंपनी कोड को पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे सिंपल सा क्या किया कि कंपनी कोड सेकेंड लाइन से हटा के यहाँ पे क्या किया, डॉक्यूमेंट नंबर के नीचे कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि स्ट्रक्चर मूव करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है कि अगर आप डेटा कॉपी कर रहे हो तो जो फील्ड का नेम मैच करे उस फील्ड के मैचेज नेम में जाकर डेटा डाले। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली इशू क्या होता है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब यहाँ पे हम डेस्कटॉप 3 में आते हैं। अब चलते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों स्ट्रक्चर पे पहले डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जब आप बीसेक वाले स्ट्रक्चर पे आओगे, अभी डेटा आ रहा था, अभी भी डेटा हमारा आ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कि बलनर के अंदर यहाँ पे 4 जो करेक्टर है स्टार्टिंग का, ये आपका यहाँ पे कंपनी कोड है। उसके बाद 010 से आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या किया, इसने 10 करेक्टर डाल दिया और इसके बाद इसने क्या किया, यहाँ पे BUKRS में ऐसे जो लास्ट का, जो इसके डॉक्यूमेंट नंबर का जो लास्ट का 4 करेक्टर था, इसके अंदर डाल दिया। मतलब ये क्या कर रहा था कि डेटा आपका यहाँ पे एग्जैक्ट फील्ड के अंदर कॉपी नहीं कर रहा था, डेटा एक फ्लो में कॉपी करता है। वो डेटा आपका जो साइज होता है फील्ड का, यहाँ पे 10 करेक्टर है, 4 करेक्टर, उस हिसाब से डेटा यहाँ पे आपका ब्रेक होकर उस फील्ड के अंदर शो कर रहा था। मतलब यहाँ पे इस टाइप से क्या होता है कि सिंपल से इसका क्या मतलब है कि इस टाइप से अगर आप यहाँ पे मूव करस्पॉन्डिंग करोगे तो मूव करस्पॉन्डिंग से इस टाइप से डेटा आपका इंटरनल डीप नेक्स्टेड स्ट्रक्चर में कॉल नहीं होता, इंटरनल टेबल में कॉल नहीं होता है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे इसको कॉपी करने के लिए अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर हो, इंटरनल टेबल के अंदर स्ट्रक्चर हो, या इंटरनल टेबल के अंदर इंटरनल टेबल हो, या यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर हो, मतलब जो भी आपका यहाँ पे डिप वाला कहानी हो, वहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कीप टारगेटिंग लाइन के साथ यहाँ पे
एक्सपेंडिंग नेस्टेड टेबल होता है, हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। एक्सपेंडिंग क्या करता है यहाँ पे कि यहाँ पे एक्सपेंड कर देता है कि यहाँ पे जो आप मूव करस्पेंडिंग का यूज कर रहे हो सेम अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ पहले आपको एक बार बता रहा हूँ यहाँ पे कि आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मैं इसको अभी कमेंटेड कर रहा हूँ, यहाँ पे जो लाइन लिया है मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो TBL डेटा था, TBL डेटा ले रहा हूँ और इसके अंदर भी यहाँ पे TBL डेटा ले रहा हूँ और यहाँ पे इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, सिंटेक्स चेक एक्टिवेट और यहाँ पे यहाँ पे हमने नीचे ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया था, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे आप इस पे डबल क्लिक किया आपने डेटा के ऊपर और यहाँ पे सेम हम काम यहाँ भी कर रहे थे नीचे कि हम क्या कर रहे थे, स्ट्रक्चर से डायरेक्ट स्ट्रक्चर कॉपी कर रहे थे। अब हो सकता है कि स्ट्रक्चर के अंदर 10 इंटरनल टेबल हो, कुछ स्ट्रक्चर हो या कुछ यहाँ पे अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्ट हो, सब में डेटा आप उसी हिसाब से फ्लो होना चाहिए। यहाँ पे आप जाओगे, बीसेग में जाओ आप, यहाँ पे आप देखोगे कि डेटा आपका यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पे आप जाओगे, डेटा यहाँ पे देखोगे, बलनर में भी डेटा ब्लैंक है, BUQRS में भी ब्लैंक है, मतलब बिल्कुल सही काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने कोई मैपिंग नहीं किया है, तो ये फील्ड हमारा ब्लैंक ही होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या कर रहा है कि डायरेक्ट जब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर कॉपी कर रहे हैं और जिस स्ट्रक्चर के अंदर, अब यहाँ पे क्या कर रहे थे, ऊपर में अभी हम ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे थे कि हम यहाँ पे एग्जैक्ट टेबल टू टेबल डेटा कॉपी कर रहे हैं जैसे हम ऊपर कर रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देख लिया है। बट यहाँ पे नीचे हम क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर हो सकता है कि मल्टीपल स्ट्रक्चर हो, मल्टीपल इंटरनल टेबल हो, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, नेस्टेड या डीप आप बोल सकते हो, डीप स्ट्रक्चर या डीप इंटरनल टेबल को एक टेबल या एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर इंटरनल टेबल में कॉपी कर रहे हैं, तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे एक्सपेंडिंग नेस्टेड टेबल्स लगाते हैं। एक्सपेंडिंग नेस्टेड टेबल्स का क्या मतलब होता है कि एक्सपेंड कर देता है कि नेस्टेड मतलब इसके अंदर में भी जितना भी आपका स्ट्रक्चर्स पड़ा हुआ है सब पे मूव करस्पॉन्डिंग मेथड का जो यहाँ पे काम है उसको सब पे अप्लाई करो। तो अब यहाँ पे अगर आप जाओगे, मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, सिंटेक्स चेक एक्टिवेट एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको F5 करते हैं, यहाँ पे डेस्कटॉप 3 पे आते हैं। अब यहाँ पे हमारा एलएस, यहाँ से इसको रिमूव करते हैं ब्रेक पॉइंट को और यहाँ पे बीसेग लेते हैं। अब बीसेग में जब आप जाओगे इस टेबल को ओपन करोगे तो यहाँ पे देख रहे हो बलनर और BUQRS यहाँ पे आपका एम्प्टी आ रहा है, मतलब ब्लैंक आ रहा है। तो यहाँ पे ये आपका सही काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे पहले क्या कर रहा था, गलत डेटा लाकर इसके अंदर प्लॉट कर रहा था। तो इस टाइप से आप यहाँ पे एक्सपेंडिंग नेस्टेड टेबल का यूज करोगे। ये है हमारा कि अगर आपको यूज करना है ओल्ड वेब के अंदर। अब सिंपल सा है कि अगर आपको मॉडर्न वेब में यूज करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो हम डेटा कॉपी कर रहे थे, कहाँ है हमारा, इस टाइप से हम डेटा कॉपी कर रहे थे, यहाँ पे हम इसको नीचे पेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसको अनकमेंटेड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर कौन सा है जिसके अंदर हम डेटा को कॉपी कर रहे हैं, एलएस बीसेग है, इसी का हम यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे हम एलएस फ्लैग का यूज कर रहे थे, फैजल का, सॉरी, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप इस टाइप से अगर इसके अंदर कॉपी करोगे तो फिर वही कहानी होगा। मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको सिंटेक्स चेक करता हूँ और यहाँ पे नीचे एक बार देख लेता हूँ, ब्रेक पॉइंट लगा है, ब्रेक पॉइंट यहाँ पे हम लगाते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा सारा ऊपर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे हम डेस्कटॉप 3 में आकर यहाँ पे चेक करते हैं वैल्यू एलएस बीसेग के अंदर। आप यहाँ पे देखोगे वैसे ही यहाँ पे गलत डेटा कॉपी किया होगा।
यहाँ पे देख रहे हो कंपनी कोड कॉपी कर दे रहा है, उसके बाद यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट नंबर स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसके लिए ऊपर में चलते हैं। यहाँ पे हमारा, यहाँ पे बस आपको एक कीवर्ड यूज करना है, डीप। इससे क्या होता है कि इसको पता चल जाता है कि इसके अंदर आपको डीप स्ट्रक्चर है या डीप इंटरनल टेबल है, मतलब इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है। तो आपको यहाँ पे करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर जो इसके अंदर का जो इंटरनल टेबल या स्ट्रक्चर है उसको भी करस्पॉन्डिंग के हिसाब से ही वहाँ पे कॉपी करना है डेटा को। तो ये क्या करेगा, उसी हिसाब से इसके अंदर के टेबल के डेटा को भी कॉपी करेगा। मैं क्या करता हूँ, इसको एक्टिवेट करता हूँ, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हम ऊपर में चलते हैं, पहले डेस्कटॉप 3 कर लेते हैं। LS20 में हम आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि वो दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्लैंक होना चाहिए, सॉरी दोनों फील्ड ब्लैंक होना चाहिए। बलनर और BOKRS हमारा यहाँ पे एम्प्टी पड़ा हुआ है, मतलब ब्लैंक पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे डेटा अब यहाँ पे हमारा सही कॉपी हो रहा है, क्योंकि अगर इसके अंदर आपको डेटा डालना है तो आप क्या करोगे, सिंपल सा मैपिंग करोगे और दोनों जो अनमैच फील्ड है दोनों को मैप करोगे, आपका डेटा यहाँ पे इंटरनल टेबल में भी कॉपी हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, डीप का यूज करते हो। जैसे ऊपर हमने क्या किया, एक्सपेंडिंग नेस्टेड टेबल का यूज किया। इसी टाइप से अगर आपको नीचे यूज करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑलरेडी चेक करता है। तो यहाँ पे कुछ भी लगाने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप क्या करोगे, बस दोनों स्ट्रक्चर दे दोगे आप यहाँ पे, और ये क्या करेगा, अपने आप उसमें चेक करेगा। अगर मैच नहीं करेगा तो ये अपने आप छोड़ देता है, वहाँ पे डेटा को कॉपी नहीं करता। यहाँ पे हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, एक बार मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे है हमारा LSFAGL और LS20 है। यहाँ पे सोर्स हमारा LSFAGL में पड़ा है, और यहाँ पे डेस्टिनेशन हमारा यहाँ पे 20 है। नीचे यहाँ पे मैपिंग है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी चेंज कर देंगे सोर्स को, और यहाँ पे डेस्टिनेशन भी हमारा चेंज हो जाएगा, 20 सेव हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ पे भी हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, और यहाँ पे डेस्कटॉप 3 पे आते हैं। यहाँ पे हम इसको F6 करते हैं। अब यहाँ पे जब आप आओगे LS20 के अंदर, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, और यहाँ पे बलनर और BOKRS हमारा ब्लैंक आ रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ये आपका बिल्कुल सही काम करता है। इसके अंदर आपका चेक कर लेता है, अगर फील्ड मैच नहीं कर रहा है तो डेटा यहाँ पे कॉपी आपका नहीं करता है। तो यहाँ पे सही काम करता है जब आप नेस्टेड या डीप स्ट्रक्चर का यूज करते हो। तो मैं क्या करता हूँ, वो ऊपर चलता हूँ। अब ऊपर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने सारा का सारा क्लोज कर रखा है। अब यहाँ पे हम इसमें क्या करते हैं, नीचे वाला को भी क्या करते हैं, कमेंटेड कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे कमेंटेड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारा एक होता है एक्सेप्ट का मतलब होता है कि अगर हमें कोई फील्ड का वैल्यू कॉपी करना है या कुछ फील्ड का वैल्यू कॉपी नहीं करना है, तो दोनों केस में यहाँ पे हम एक्सेप्ट का यूज करते हैं कि कुछ फील्ड छोड़ना है या कुछ फील्ड का वैल्यू हमें कॉपी करना है, या हमें 2 फील्ड का वैल्यू रखना है, बाकी सारा फील्ड छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखते हैं कि एक्सेप्ट का यूज हम यहाँ पे कैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सेप्ट का यूज देखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे इंटरनल टेबल ले रखा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और इंटरनल टेबल ले लेते हैं। यहाँ पे इसी इंटरनल टेबल को हम नीचे कॉपी कर देते हैं। यहाँ पे कोमा लगाते हैं, एंटर करते हैं, इसको टर्मिनेट करते हैं। इसका नाम हम LTFAGL न्यू कर देते हैं। यहाँ से हम इसको फॉर्मेटेड करके एक बार सिंटेक्स चेक कर लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। नीचे आते हैं।
अब यहाँ पे हमारा जो ओल्ड SAP है इसमें हम एक्सेप्ट का यूज करते नहीं हैं, हम यहाँ पे मॉडर्न में यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मॉडर्न में इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, FAGL न्यू इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको कॉपी करने वाले हैं और इसमें अगर हमें कोई एक फील्ड छोड़ना हो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि इस फील्ड को हम HSL, हमारा जो अमाउंट का फील्ड है, हमने अमाउंट को छोड़ दिया। मतलब हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो सोर्स टेबल है, इस सोर्स टेबल का सारा डेटा टारगेट में कॉपी करो, बट यहाँ पे जो अमाउंट फील्ड में जो डेटा है उसको कॉपी नहीं करना है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, इसको यहाँ से यहाँ कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको यहाँ पे हम एक्टिवेट कर देते हैं। नीचे आते हैं हम, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और इसको यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको F8 करते हैं। जब आप यहाँ पे ऊपर में जाओगे या यहाँ पे आप चेक करोगे कहाँ गया हमारा, हमने कॉपी किया था न्यू के अंदर, यहाँ पे डेस्कटॉप 3 में आ जाते हैं एक बार हम, और न्यू के अंदर जाकर जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि सारा डेटा यहाँ पे आ रहा है। ईयर आ रहा है, आपका कंपनी कोड आ रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा है, यहाँ पे DRCR आ रहा है, अमाउंट आपका यहाँ पे 0 आ रहा है। मतलब यहाँ पे अमाउंट को इसने कॉपी नहीं किया। तो यहाँ पे कोई भी फील्ड अगर आपको छोड़ना है तो यहाँ पे आप क्या करते हो, एक्सेप्ट लगा देते हो। एक्सेप्ट लगाने के बाद क्या होता है कि उसको यहाँ पे कॉपी नहीं करता है। सेम यहाँ पे अगर आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे 2 फील्ड है, अब सपोज है वहाँ पे हमारा 4-5 फील्ड है, पर मुझे चाहिए कि सिर्फ कंपनी कोड और अमाउंट चाहिए, बाकी हमें कोई फील्ड नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, डेटा को समराइज करना है कंपनी कोड और यहाँ पे अमाउंट के बेस पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को नीचे हम एक बार कॉपी करते हैं, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, कमेंटेड करते हैं। अब यहाँ पे एक्सेप्ट से आगे आप क्या करोगे, यहाँ पे मैपिंग लगाओगे। मैपिंग में यहाँ पे आपका कौन सा है, RBUKRS है, BUKRS, तो RBUKRS इक्वल टू आप डाल दोगे R, क्योंकि यहाँ पे दोनों टेबल में फील्ड का नेम सेम है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, HSL अमाउंट का फील्ड है, तो HSL इक्वल टू आप यहाँ पे HSL डाल दोगे, यही है ना HSL। और यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टार लगा दोगे। मतलब स्टार का मतलब हो गया, मतलब सिर्फ क्या करो यहाँ पे कि कंपनी कोड का डेटा कॉपी करो और अमाउंट का डेटा कॉपी करो, और उसके बाद जितना भी फील्ड है उसको आपको छोड़ना है, किसी फील्ड का डेटा कॉपी नहीं करना है। मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, सिंटेक्स चेक करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ इसको। नीचे हम आकर यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। अब यहाँ से भी हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे जब आप आओगे डेस्कटॉप 3 पे, हम यहाँ पे डेस्कटॉप 3 पे आ जाते हैं। इस पे जब आप डबल क्लिक करोगे न्यू वाले पे, तो यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर ईयर आपका ब्लैंक आ रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर आपका यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, डेबिट क्रेडिट इंडिकेटर आपका ब्लैंक आ रहा है। सिर्फ इसने 2 फील्ड का वैल्यू कॉपी किया है, BUKRS का किया और यहाँ पे अमाउंट का किया। तो इस टाइप से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये जो आपको ऊपर मैंने बताया कि यहाँ पे आप फील्ड को मैप कर दोगे और बाकी फील्ड के लिए आप बोलोगे कि डेटा कॉपी नहीं करना है, तो ये क्या करेगा, बाकी फील्ड का डेटा यहाँ पे एक्सेप्ट कर देगा, मतलब उसको कॉपी नहीं करेगा, बाहर रखेगा उसको। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो मॉडर्न ऐप में। अब अगर यही दोनों का यूज अगर आपको क्लास में करना हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट में, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम नीचे सबसे पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, इसको हम यहाँ पे अनकमेंटेड कर देते हैं। यहाँ पे हमारा मैपिंग टेबल है। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हम लेवल लगाते हैं। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इसमें 0 रखेंगे। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि काइंड होता है हमारा
इक्वल टू मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम CL ABAP CO, हमारा करस्पॉन्डिंग क्लास कहाँ गया, यहाँ पे CL ABAP करस्पॉन्डिंग का यूज करते हैं। इसमें मैंने बताया था कि एक एट्रीब्यूट होता है हमारा यहाँ पे एक्सेप्ट कंपोनेंट। यहाँ पे आपको क्या करना है, किस कंपोनेंट को छोड़ना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे सोर्स में जाओगे, ASRC मैंने बताया था कि सोर्स फील्ड नेम के लिए आप ASRC नेम यूज करोगे। आपको इसमें किस फील्ड को कॉपी नहीं करना है, तो आपको HSL को नहीं करना है। इसी टाइप से आप क्या करोगे डेस्टिनेशन में, क्योंकि इसको पता होगा कि सोर्स से किस फील्ड के वैल्यू को डेस्टिनेशन के किस फील्ड में नहीं कॉपी करना है। तो आप यहाँ पे DST नेम में क्या करोगे, यहाँ पे HSL दे दोगे आप। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे सोर्स से इसको नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे देखने में थोड़ा क्लियर होगा हमें। यहाँ पे सिंगल कोट बाहर चला गया, हम इसको यहाँ पे HSL के साथ कर देते हैं। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सेम रहेगा हमारा। यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे हमने क्या किया, FAGL_new ले लिया था, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको भी यहाँ पे न्यू कर देते हैं। इसको हम सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, ब्रेक पॉइंट है हमारा, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, एफेट करते हैं। यहाँ से भी हम इसको एफेट करते हैं। सबसे लास्ट में हमारा कंट्रोल आ गया। यहाँ पे डेस्कटॉप 3 में जाते हैं। डेस्कटॉप 3 में अगर आप जाओगे, यहाँ पे न्यू के अंदर चेक करोगे आप यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे आप देखोगे कि HSL का वैल्यू इसके अंदर ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया कि HSL के वैल्यू को यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी छोड़ दिया है। यहीं पे हम क्या करते हैं, अगर ऊपर जो हमने लगाया था ऑल का कि 2 फील्ड का वैल्यू लेना है और बाकी फील्ड हमें यहाँ पे छोड़ देना है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी को हम नीचे पेस्ट करते हैं और ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, यहाँ पे कमेंटेड कर देते हैं। तो यहाँ पे जो फील्ड आपको लेना था, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले मैपिंग रखोगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1 कर देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे मैपिंग अभी रखना है इस फील्ड का। अब मैं इसको ऊपर कर सकता हूँ, यहाँ पे मैपिंग हमारा होगा। अब यहाँ पे किस फील्ड का मैपिंग होगा, तो HSL का भी होगा, और एक और फील्ड हमने ऊपर रखा था, हमने ऊपर में RBUKRS रखा था, तो हम क्या करेंगे उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे HSL और यहाँ पे RBUKRS, दोनों में यहाँ पे फील्ड का नेम सेम ही है, RBUKRS हो गया। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे वाले लाइन में हम इसी को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारा काइंड है, यहाँ पे मैंने आपको कौन सा क्लास बताया था, CL ABAP, यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, सोर्स से नीचे कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा एक एट्रीब्यूट होता है, जब आप यहाँ पे जाके कंट्रोल स्पेस बार करोगे सारा एट्रीब्यूट आ जाएगा आपका। यहाँ पे होता है मैपिंग एक्सेप्ट ऑल। हमने यहाँ पे क्या किया, मैपिंग एक्सेप्ट ऑल कर लिया है। यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टार लगा दोगे इसके अंदर। इसके अंदर भी आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टार लगा दोगे। इसको आपको सेव करना है, सिंटेक्स चेक करना है, एक्टिवेट करना है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, नीचे ब्रेक पॉइंट सेट है हमारा, नीचे आके देख लेते हैं हम एक बार, नहीं है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, इसको यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप 3 में आते हैं हम यहाँ पे, और डेस्कटॉप 3 में आकर हम इसको क्या करते हैं, एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और यहाँ पे जब आप पाओगे न्यू टेबल में, तो यहाँ पे हमारा ये फील्ड भी ब्लैंक आ रहा है, ये भी ब्लैंक आ रहा है, ये भी आ रहा है, सिर्फ RBUKRS और हमारा अमाउंट का वैल्यू कॉपी हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यूज कैसे करोगे, सेम वही सब कुछ हमने किया है यहाँ पे,
मॉडर्न के अंदर भी, यहाँ पे मॉडर्न अब ऐप में भी आप ऊपर जाओगे तो मॉडर्न अब ऐप में भी हमने यूज किया है। सेम यहाँ पे ओल्ड अब ऐप में, ओल्ड अब ऐप में बहुत सारा जो इसका स्टेटमेंट है, फंक्शंस है, ओल्ड अब ऐप में नहीं था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो जो नहीं था हमने छोड़ दिया है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा ओल्ड अब ऐप का था, यहाँ पे इसके नीचे मॉडर्न है, इसके नीचे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सारे करस्पेंडिंग जब हम यूज करते हैं तो मेन हमारा क्या क्या वर्क होता है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब इस एग्जांपल्स का आप यूज कर सकते हो।